हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के प्रीवियस ईयर सीएसएट नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन पे अपलोड कर चुका हूं और उसके थ्योरेटिकल पार्ट जो भी बताएं उसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा और उसको किस तरह से अटेम्प्ट लेना है इन क्वेश्चन को उस थ्योरी से वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है सीएसएट नेट जून 2016 का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, नेचुरल एन नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा और एक्स जो है इस क्लोज इंटरवल में है हाफ से वन। तो सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हो। सीक्वेंस के बारे में मोनोटोनिक बताना है। हैज़ जीरो एज द लिमिट फॉर ऑल एक्स। दिस इंटरवल के लिए इसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो आएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। मोनोटोनिक नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू 1/x² आएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। मोनोटोनिक है, लिमिटिंग वैल्यू ये आएगा। इसी ऑप्शन को देखिए कैसे कर रहा है, चार ऑप्शन बनाने के लिए। एक तो इसको नॉट मोनोटोनिक कर दिया, ये कर दिया, फिर मोनोटोनिक कर दिया, ये कर दिया। अब इसमें बोल दिया कि नॉट मोनोटोनिक जीरो। फर्स्ट और फोर का कंट्रापोजिशन एक दूसरे का वाइस वर्सा करके बना सकता है, जो वो बना दिया है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक बट हैज़ जीरो एज द लिमिट। सिंपल है, तो आपको बस इसके मोनोटोनिसिटी के बारे में चेक करना और लिमिटिंग वैल्यू चेक करना। उससे क्या होगा कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो वो पता चल जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मोनोटोनिक चेक करना। तो मोनोटोनिक हम लोग कैसे चेक करेंगे, जैसे F1 क्या आएगा 1+x²। F2 उसी तरह क्या आएगा 2+x²। 3+x²। इस टाइप से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आएंगे। तो आप बताओ कि ये क्या हो रहा है। एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू एक्स है जो है हाफ एक्स लेस इक्वल वन। अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1/4 लेस इक्वल x² लेस देन वन। तो x² का वैल्यू 1/4 से 1 के बीच में है। 1/4 या 1 से बीच में वैल्यू है। तो इसमें नीचे का वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सपोज एक्स का वैल्यू हम सबसे छोटा यहाँ ले रहे हैं, इसमें कुछ चेंज वैल्यू एक्स का ले रहे हैं, फिर भी ये डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एक से छोटा है और उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर ऐड कर दे रहे हैं। वन ऐड कर दे रहे हैं नीचे में क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो इसलिए बोलेंगे कि मोनो ये क्या है, एमडी है, या बोल सकते हो कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। आप दूसरा वे से भी चेक कर सकते हो। Fn+1 Fnx का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो n+1 होल स्क्वायर प्लस x² n² x², इसको आप सॉल्व करो और देखो कि ये क्या आ रहा है। लेस इक्वल जीरो आएगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो दोनों वे से देखेंगे तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है। तो मोनोटोनिक ऑप्शन कहने का मतलब या तो डिक्रीजिंग होगा तब भी हम मोनोटोनिक बोलेंगे, या इंक्रीजिंग होगा, दोनों में कुछ एक होगा तो मोनोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या करना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देना है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो पता है x² कहाँ से वैरी कर रहा है, यहाँ से देख लो आप। ये ये फिक्स है, कुछ एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो जीरो पे क्या करे, लिमिटिंग वैल्यू आएगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस मोनोटोनिक है, जीरो इज द लिमिट फॉर दिस इंटरवल। नॉट मोनोटोनिक सब गलत हो जाएगा, फिर सेकंड ऑप्शन गलत, ये भी गलत, थर्ड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1/x² पे कन्वर्ज हो रहा है बोल रहा है, नॉट मोनोटोनिक बोल रहा है फोर्थ में। तो सारा ऑप्शन, ये पार्ट बी का क्वेश्चन भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। एक्स, यहाँ पे एक्स जो है एक्स बिलोंग कर रहा है -π से π। ठीक है, ये दिसंबर 2016 में पूछा गया है और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको देखने से क्या लग रहा होगा, माइंड में क्लिक करना चाहिए देखने के बाद कि ये एक तो एसोसिएटेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, उसमें सम लगा हुआ है, तो ये सीरीज बन गया, एसोसिएटेड सीरीज बाय दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो सीरीज ऑफ फंक्शन के कन्वर्जेंस के बारे में, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। लाइक कि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन, वो कॉची क्राइटेरियन, फिर
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ फंक्शन भी हो गया, और कुछ टेस्ट एबल डिरिचलेट टेस्ट हो गया, ठीक है। तो एम एन टेस्ट हो गया, या फिर उसको स्टार्ट एम टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसको उसमें से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये जो लेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एन क्यू, ये लेस इक्वल क्या होगा, 1/n³ होगा, ठीक है। तो एम टेस्ट से ये एम का वैल्यू हो गया, ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगा। और एक्स यहाँ पे जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से पाई, इसलिए क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ई टू द माइनस एक्स क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया, और मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग कन्वर्जेंट टू जीरो। तो ये डिरिचलेट टेस्ट से भी हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो कि ई टू द माइनस एक्स क्या होगा, एन एक्स, या कुछ शायद मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे ये क्या है, यूनिफॉर्मली बॉन्डेड होगा दिस इंटरवल में, और 1/n³ जो जी ये सीक्वेंस है वो क्या होगा, कन्वर्ज टू जीरो होगा, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग भी होगा, ठीक है। तो उससे भी चेक कर सकते हैं, या इससे कंपेरिजन टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गया, पी टेस्ट से तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन इससे जो बन रहा है वो कन्वर्जेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलर वे में सेकेंड ऑप्शन आते हैं, साइन। तो साइन को देखने से ही माइंड में क्लिक करना चाहिए बॉन्डेड के लिए, क्या कि ये लेस इक्वल 1 होता है, साइन एन एक्स, कुछ भी साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइक करता है, तो कुछ भी अगर एक्स का वैल्यू ले तो लेस इक्वल, तो इसको हम लोग 1/n⁵ लिख सकते हैं, और ये पी टेस्ट से ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो एम टेस्ट या वी स्टार्स एम टेस्ट जो भी होता है, उसके हेल्प से क्या बोलेंगे, इससे जो सीरीज बनेगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो काफ़ी सिंपल वे में इसको सॉल्व हम लोग कर पा रहे हैं। सी को भी उसी तरह x टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n क्या होगा, लेस इक्वल पाई टू द पावर n अपॉन मॉडुलस n टू द पावर n होगा। अब पाई टू द पावर n टू द पावर n लेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी, ये n टू द पावर n ग्रेटर है पाई टू द पावर n से, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगा। तो ये सब सीरीज, सब एम टेस्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तीनों करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन को हम लोग एम टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे, ये सोचना है किसको किससे छोटा दिखा पाएंगे और वो कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो अगर आप देखो, अगर हम x का वैल्यू -पाई प्लस 1/n ले ले, -पाई 1 प्लस n इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इस इंटरवल में जो भी इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है उस इंटरवल में बिलोंग है, उसमें एक पॉइंट ले, उस पॉइंट पे ये क्या क्या बन जाएगा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन जाएगा, और ये टोटल सीरीज ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। तो ये जो सीरीज ऑफ रियल नंबर बनेगा इस पॉइंट पे क्या बनेगा, वो क्या आएगा, आप इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 आएगा। ये सीरीज ऑफ रियल नंबर बन गया, और इसके लिमिटिंग वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आएगी, 1 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन से ये इनफॉर्मली, ये कन्वर्जेंट, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सीरीज ऑफ रियल नंबर 1 पॉइंट पे जो बना इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन से, वो नॉट कन्वर्जेंट होगा। तो ये भी क्या हो गया, नॉट कन्वर्जेंट हो गया, तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, एक 15 जून, 14 दिसंबर में भी पूछा था, 14 जून में भी पूछा था, और 15 दिसंबर में भी CSR नेट में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन कि एफ एन जो रियल वैल्यूड फंक्शन है और इंटरवल ये 0 टू इन्फिनिटी, उसमें क्या किया जाता है, आर दे दिया था, सेम क्वेश्चन, आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ कंटिन्यूटी का कंडीशन दिया हुआ है, तो आप ये जो इंटीग्रेशन वाला देख रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होता है। कब होता है, तो उसके लिए एक रिजल्ट है कि इंटीग्रेबल होता है, तब होता है। तो वो चीज़ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेबल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। क्या एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा कि लिमिट लगाएं और इंटीग्रेशन का वैल्यू लगाएं, निकालें और उसके बाद लिमिट लगाएं, या फिर जो लिमिटिंग वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन लगाएं, दोनों बराबर होगा। इनफॉर्मली होगा तो ये होगा, ये बोल रहा है, तो लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। इसको आपको कोई एग्जांपल लेके देख चेक करना पड़ेगा। एफ एन कन्वर्जेस
टू एफ इनफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल देन एफ इज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देखते हैं, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन जीरो एफ एन कन्वर्जेज इन टू इनफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल दिस नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अब 1/n ले लो, कोई रियल वैल्यूड सीक्वेंस, ठीक है, तो इस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब जगह, इस सारे इंटरवल में ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये इसके एल आर एच एस की वैल्यू जीरो आएगी, एल एच एस की वैल्यू क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी 1/n dx लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बाद में लगाना, पहले इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, और एक्स ले लेते तो जीरो आ जाता, ठीक है। पहले हम लोग इन्फिनिटी/n किए तो इन्फिनिटी आ गया, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो इन्फिनिटी आ रही है, तो ये जीरो आ रहा है, एल एच एस की वैल्यू, आर एच एस की वैल्यू, और एल एच एस की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है 1/n, तो ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। देयर इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to infinity, एफ एज कन्वर्जेस टू एफ इनफॉर्मली ऑन दैट, एंड ये दो नॉट इक्वल होगा, तो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिल जा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ से देख सकते हो, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, कन्वर्जेज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है, और नॉट इक्वल भी हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि कन्वर्जेज टू एफ इनफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन दिस, ये जो एक कंसिक्वेंस मैंने बताया था वो किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता और इनफॉर्मली कन्वर्जेंस होता तब एफ कंटिन्यूअस होता, अब पूरे इंटरवल में हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो है मैंने जो 18 दिसंबर से ये क्वेश्चन लिया है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्लोज इंटरवल 0 1 में सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एन एक्स इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एफ एन एक्स क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। और एफ एन कन्वर्जेज इनफॉर्मली टू जीरो लेट जी एन ये है, एक एफ एन सीक्वेंस लिया डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो कि जीरो पे कन्वर्ज भी कर रहा है, मोनोटोनिक भी है, और डिक्रीज भी जीरो पे कर रहा है, और जी एन एक्स उसके हेल्प से बना दिया सीरीज ऑफ फंक्शन, क्या बना दिया, जी एन एक्स इस तरह से बना दिया गया है, -1 to the power के एफ के एक्स के इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो जी एन क्या होगा, अब देखो ये यहाँ पे हम लोग डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट डिरिचलेट टेस्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, एफ कैस मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग टू जीरो है, और -1 to the power के क्या है, इनफॉर्मली बॉन्डेड है, ए में ऐसा एक नंबर मिल जाएगा जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो आप इसको कुछ दूसरा फंक्शन -1 to the power इनफॉर्मली बॉन्डेड है, एफ के एक्स क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और कन्वर्जेस टू जीरो है, तो डिरिचलेट टेस्ट यही बताता है, तो जिसके हेल्प से क्या बोलते हैं, डायरेक्टली हम लोग जी एन एक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जी एन इज कॉची विद रिस्पेक्ट टू, अब इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो कॉची क्राइटेरियन इफ एंड नॉन लिव कंडीशन है तो भी सेटिस्फाई करता है, तो ये भी सही होगा। जी एन डिड नॉट कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज, ए इनफॉर्मली कन्वर्जेंस हो गया तो पॉइंट वाइज तो होगा ही, तो ये ऑप्शन गलत हो गया सेकंड। देयर अगेंस्ट एम पॉजिटिव से जी एन एक्स, अब कन्वर्जेंट है तो बॉन्डेड होगा, है ना, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सी एस नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो था सीरीज ऑफ फंक्शन पे था, ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, क्लोज इंटरवल 1 to 0 to 1 बी ए गिवन बाई, एक इस तरह से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर एन, एन नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलो, या आप यहाँ पे नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं तो एन एन यूनियन जीरो हो जाएगा, इसमें नॉन नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, तो जीरो भी इंक्लूड, तो एन इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स ये लिमिटिंग वैल्यू है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, एफ एक्स फॉर दिस क्लोज इंटरवल
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये डोमेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी है 1 से 2, ठीक है। तो एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2, एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ क्लोज इंटरवल 1 to एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिटिंग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका पहले इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लगा दो, या फिर लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेशन निकालो, दोनों बराबर है। ये थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि ए इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा ऐसा एक ए मिलेगा फॉर ऑल ए, किसी भी इसमें बिलोंग करने पे। लिमिट एन टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एट ए पे लिमिट लगाओ, या फिर लिमिट पे डेरिवेटिव करके उस पॉइंट को पुट करो, दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो सबसे पहले कंटिन्यूस हुआ कि नहीं लिमिटिंग फंक्शन। अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, है ना। और 0 टू द पावर n होगा ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सॉरी, डोमेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये है, तो यहाँ लेना है। 1 पे 1 आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे f का वैल्यू 1 आया। बट 1 प्लस पे क्या आएगा, 1 प्लस मतलब RHL 1 प्लस पे क्या आएगा इसका वैल्यू, 1 प्लस पे ये वैल्यू जो होगा 1 माइनस होगा, 0 और 1 के बीच का एक नंबर आ जाएगा 1 प्लस पे, और उस पर n लिमिट इंटेंसिटी पावर n है, तो करेंगे तो 0 आएगा। तो 1 पे क्या हो गया, ये लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ। ओके, अब आई थिंक आप क्लियर हो रहा होगा। 1 प्लस पे ये इसका वैल्यू f का वैल्यू 0 आएगा, 1 पे ये 1 एग्जैक्टली 1 पे 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब कंटिन्यूस ही नहीं हुआ तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंस भी नहीं होगा। नेसेसरी कंडीशन है कि इनफॉर्मली कन्वर्जेंस हो और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 2 - x टू द पावर n कंटिन्यूस है ही, तो 1 किसी एक पॉइंट 1 पे भी कंटिन्यूस है, तो 1 पे लिमिटिंग फंक्शन भी कंटिन्यूस होना चाहिए। बट लिमिटिंग फंक्शन अगर 1 पे कंटिन्यूस नहीं है तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो है इसका हम लोग पहले इंटीग्रेशन, इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, 1 to 2 - x टू द पावर n dx लिमिट, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 - x टू द पावर n+1/n+1, लिमिट लेना है 1 से 2। तो 2 लेंगे तो ये 0 हो गया, 1 पे क्या हो गया, 1 आएगा, 2 पे 0 आ गया तो -1 आया, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0 है एवरीवेयर, उस 1 को छोड़ के, तो 0 का क्या आएगा, 1 to 2 0 dx, ये तो 0 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो ये एफ इज कंटिन्यूस मैंने लिख, करेक्ट नहीं है, ये भी गलत है, तो अभी बताया भी था, तो ये गलत है। अब डेरिवेटिव सही होगा, 2 - x टू द पावर n+1, 2 - x टू द पावर n+1/n+1, तो 2 पे 0 हो गया, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 पे 0 हो गया, ठीक है। तो 1 पे क्या आएगा, 1 पे भी 0 होगा, है ना। 1 पे इसके वैल्यू 1 आएगा, और 1/n+1 लिमिट इन्फिनिटी लगाते तो 0 आएगा, तो 0 0, तो ये ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और ये डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये डेरिवेटिव एक रिजल्ट भी है आई थिंक। ये जो है इनफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है तब ये ट्रू होता है, बट इनफॉर्मली कन्वर्जेंस तो है नहीं कि सब बेयर ट्रू होगा। अब इसको आप इससे भी चेक कर सकते हो, एग्जांपल से भी चेक कर सकते हो कोई एक पॉइंट पे। तो जैसे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू n-1, n इंटू 2 - x टू द पावर n-1, और ऐसा डेरिवेटिव लिमिटिंग 0 आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव आया n 2 - x टू द पावर n-1। अब इस पे लिमिट इंटेंस इन्फिनिटी लगाना है किसी एक पॉइंट पे लेके,
तो 2 ले लेंगे तो 0 आएगा, बट 1 लेने पे इन्फिनिटी आ रहा है ना। देख लो आप, यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एफ सॉरी एफ डैश एन ए एन 2 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1, लिमिटिंग वैल्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब ए का वैल्यू अगर हम सारे क्लोज इंटरवल के बीच के पॉइंट में बोल रहे हैं, अब कोई बीच का एक पॉइंट ले लें तो ये 0 आएगा। इन्फिनिटी इंटू 0 नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में, उसको चेक करना पड़ेगा इधर, बट 0 आएगा, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप ऐसे ही कोई और ए का वैल्यू लेके पुट करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।